जय मसीह की दोस्तों, डेली बाइबल ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। द बाइबल फॉर बिगनर्स के पहले 2 एपिसोड आप लोग देख चुके हैं और आज द बाइबल फॉर बिगनर का तीसरा एपिसोड लेकर मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, पहले 2 एपिसोड में आप लोग सीख चुके हैं पवित्र बाइबल को किसने लिखा, पवित्र बाइबल की किताबों के नाम, पवित्र बाइबल को समझने का आसान तरीका, 5 W और 1 H का इस्तेमाल बाइबल पढ़ते समय कैसे करना है। आप इन बातों को पहले 2 एपिसोड में सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखें। आज हम लोग 4 सुसमाचार के बारे में सीखेंगे। जैसे दूसरे एपिसोड में आप लोग सीख चुके हो कि पवित्र शास्त्र बाइबल को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, किस प्रकार हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। सो आज के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि सुसमाचार क्या है और कैसे हैं। जब हम पवित्र बाइबल के दूसरे भाग नए नियम में देखते हैं तो जो पहले 4 पुस्तकें हैं उन्हें सुसमाचार की पुस्तकें कहते हैं। सुसमाचार की पुस्तकों के नाम इस प्रकार है: मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये चारों पुस्तकें सुसमाचार की पुस्तकें कहलाती हैं। जैसे कि आज के एपिसोड में हम 4 सुसमाचारों के बारे में सीख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुसमाचार का क्या मतलब है, सुसमाचार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सुसमाचार होता क्या है। तो दोस्तों, सुसमाचार शब्द का अर्थ आनंद का संदेश है। चारों सुसमाचारों के लेखक आनंद का संदेश लाने वाले कहलाते हैं। सुसमाचार हमें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह कब और कैसे आए और उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। जो पहला सुसमाचार है वो मत्ती रचित सुसमाचार कहलाता है। मत्ती यीशु को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। वह उसे दाऊद के पुत्र के रूप में संबोधित करता है। वह राजसी वंशावली के साथ शुरू करता है, जैसे इब्राहिम, इसहाक और यीशु मसीह की वंशावली आप मत्ती के पहले अध्याय से देख सकते हैं। जब यीशु ने मत्ती को चुना तो वह रोमी शासन के अधीन एक महसूल लेने वाला था। वह एक धनवान व्यक्ति था, परंतु उसने प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और वह प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती मसीह का परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त जन का सुसमाचार है। इस पुस्तक में आत्मा का प्रमुख उद्देश्य यह दिखाना है यीशु नासरी ही वह मसीह है जिसके बारे में मूसा तथा भविष्यवक्ताओं ने पुराने नियम में लिखा था। मत्ती अपनी पुस्तक में विस्तार रूप से इन बातों को समझाने की कोशिश करता है। जैसे वचन में लिखा है, ये ना समझो कि मैं वस्ता या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु के बारे में जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में की गई थी, मत्ती उनको सत्य होते हुए इस पुस्तक में दिखाता है। मत्ती पहले 2 अध्यायों में मसीह की वंशावली, जन्म और आरंभिक जीवन की चर्चा करता है। वहाँ से आगे यह पुस्तक यीशु की सेवकाई की चर्चा करती है। जैसे कि अध्याय 5 से लेकर 7 तक पहाड़ी उपदेश का होना, अध्याय 10 में शिष्यों के मिशन और उद्देश्य को सम्मिलित करना, अध्याय 13 दृष्टांतों का एक संग्रह माना गया है। और आगे जब हम देखते हैं, अध्याय 18 कलीसिया की चर्चा करता है, अध्याय 23 पखंड और भविष्य के उपदेश से आरंभ होता है, अध्याय 21 से लेकर 27 तक पकड़े जाने, सताए जाने और यीशु के क्रूसीकरण की चर्चा करता है। आप मत्ती रचित सुसमाचार में इन बातों को विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। मत्ती के अंतिम अध्याय में पुनरुत्थान और महान आदेश का विवरण किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डेली बाइबल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
जैसे कि आज हम सुसमाचारों की चर्चा कर रहे हैं और जो दूसरा सुसमाचार है वो मरकुस रचित सुसमाचार कहलाता है। मरकुस मत्ती से अलग रूप में प्रभु यीशु को पेश करता है। मरकुस यीशु को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सुसमाचार रोमी लोगों के लिए लिखा गया था। इस सुसमाचार में वंशावली नहीं दी गई है। जैसे मत्ती वंशावली के साथ शुरू करता है, मरकुस ऐसे शुरू नहीं करता है। मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक यूहन्ना मरकुस था, जो मरियम का पुत्र तथा वनवास का चचेरा भाई था। जैसे मैंने आपको बताया कि मरकुस प्रभु यीशु को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इस आयत को मरकुस 10:45 में पढ़ सकते हैं। ये सुसमाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यीशु की शिक्षाओं से अधिक उसके कार्यों के ऊपर जोर देता है, जो कार्य उसने इस संसार में रहते हुए किए। इस पुस्तक में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए भी आया है। जब हम आगे इस पुस्तक में देखते हैं तो मरकुस यीशु को परमेश्वर का दुख उठाने वाले सेवक और ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जो सेवा करने और हमारे लिए बलिदान देने के लिए आया है। जैसे मरकुस प्रभु यीशु को सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यीशु हमें स्मरण दिलाने के लिए उपदेश देते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा होने के लिए हमें सबका सेवक बनना चाहिए। आप इस आयत को मरकुस रचित सुसमाचार 10:44 में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार के बारे में सीखा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी और पसंद आई होगी। बाइबल फॉर बिगिनर के चौथे एपिसोड में हम लुक्का रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु की आशीष आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे।